शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार। मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो, मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो। मैं तो अली के साथ हूँ, मैं तो अली के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? हैदर मौला अली 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 मौला, हैदर मौला अली 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 मौला, हैदर मौला अली 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 मौला, हैदर मौला अली 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 मौला। पंज नारा पंज तनी सवा लख नारा हैदर हैदर मौला हैदर हैदर। पंज नारा पंज तनी सवा लख नारा नारा मार के हैदर जिए जाओ जिए जाओ जिए जाओ। इसमें आज़म है ये नारा, इसमें आज़म है ये नारा, इसमें आज़म है ये नारा, इसमें आज़म है ये नारा। मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला। हैदर जब मैदान में आते दुश्मन भागते सारे, नाम अली का सुन के बुज़दिल थर थर कांपते सारे। तेरे मुकाबिल जो आता डर जाता डर जाता डर जाता। दबदबा है तेरा ऐसा, दबदबा है तेरा ऐसा, दबदबा है तेरा ऐसा, दबदबा है तेरा ऐसा। मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अन्बियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद। नाज़रीन सामईन, आइए हम सुने जो रमज़ान मुबारक में 21वें रोज़े को जो शहीद हुए वो कौन हैं? शेर खुदा अबू तुराब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मौला अली कौन हैं? हम हज़रत अली को क्यों मौला कहते हैं? गदीर खुम के वाक़ये को कोई भूल नहीं सकता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पर मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और आपने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला। मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं। मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। इसीलिए हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौला कहते हैं। तो मौला अली की शान व शौकत मुख्तसर वक्त में मैं अर्ज़ करने की सआदत हासिल करता हूँ। हज़रत अली के वालिद का नाम अबू तालिब और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। देखिए, दुनिया में हम देखते हैं कि कोई अपने घर में पैदा होता है तो कोई हस्पताल में पैदा होता है, कभी कभी कोई ट्रेन में भी पैदा हो जाता है, तो किसी की पैदाइश फ्लाइट में भी हो जाती है, तो कोई कहीं कहीं पैदा होता है। लेकिन शान अली देखिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहाँ पैदा होते हैं। और ये बात कोई भूल नहीं सकता, इसका इनकार कर नहीं सकता। किसकी कहाँ पैदाइश होगी, कब पैदा होगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है।
अल्लाह जो चाहता है वही होता है। ये फला जगह पैदा होना अल्लाह चाहने से ही वो फला जगह पैदा होता है। वो इस मकाम पर पैदा होना, इस सेकंड में पैदा होना, इस दिन पैदा होना अल्लाह चाहता है तो वो पैदा होता है। लेकिन मौला अली की शान विरादत देखिए, अल्लाह चाहता है कि मौला अली कहाँ पैदा हो, तो मौला अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा होते हैं, काबतुल्लाह के बाहर नहीं, काबतुल्लाह के अंदर। जिसका आज हर उम्रा करने वाला, हर हज करने वाला जिस घर का तवाफ करता है और जो दुनिया का मरकज़ है और हर नमाजी का क़िबला है, उस क़िबला जिसको हम कहते हैं काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, जो अल्लाह का सबसे पहला घर जो ज़मीन पर बनाया गया है, वो उस काबतुल्लाह के अंदर हज़रत अली, मौला अली पैदा होते हैं। और आपकी बीवी का नाम, आपकी ज़ौजे मोहतरमा का नाम खातून जन्नत बीबी फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अली कहाँ पैदा होते हैं? काबतुल्लाह में। और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहाँ पैदा होती हैं? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। गोया अल्लाह तबारक व तआला ये मंजर हमें बता रहा है कि ऐ हबीब, दुल्हा मेरे घर का, दुल्हन तुम्हारे घर की, यानी दुल्हा मेरे घर पैदा हुआ और दुल्हन तुम्हारे घर पैदा हुई। तो हज़रत अली की विलादत की खुसूसियत देखिए कैसी है कि आप काबतुल्लाह में पैदा होते हैं। बचपन में आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, आपने कभी जिना नहीं किया, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी किसी का माल गरब नहीं किया, आपने कभी किसी के नाहक फैसला नहीं किया, जो भी किया किताबुल्लाह पर किया। इसीलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। तो इसीलिए आपका जो भी फैसला होता था किताबुल्लाह के साथ होता था। और हज़रत अली कभी झूठ नहीं बोलते थे और हज़रत अली बचपन में आपने इस्लाम को कबूल कर लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। जब नमाज फ़र्ज नहीं हुई, हज़रत अली उस वक्त पे नमाज पढ़ते थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नमाज पढ़ते थे तो आपके साथ नन्हा सा जान, छोटी उम्र में हज़रत अली साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज फ़र्ज नहीं हुई, उस वक्त से पहले हज़रत अली नमाज पढ़ते थे। और हज़रत अली की शान में ये हम तरावी की नमाज के बाद पढ़ते हैं, असदुल्लाहिल गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ी वल मग़ारिब, अमीरुल मुमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अबू तुराब। और जब सहाबा अबू तुराब कहकर हज़रत अली को पुकारते थे तो हज़रत अली बहुत खुश होते थे। वजह क्या थी, वाक़या क्या था, मुख्तसर सुने। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान में झगड़ा हो जाता। हज़रत अली मस्जिद नबवी में जाकर सो जाते, बदन पे कपड़ा नहीं होता, मिट्टी पर आप सो गए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप मस्जिद नबवी में खुद तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि हज़रत अली के पीठ पर मिट्टी है। आपने उस मिट्टी को साफ़ किया। साफ़ करते हुए आपने फरमाया, या अबू तुराब, या अबू तुराब, ऐ मिट्टी के बाप, ऐ मिट्टी के बाप। इस तरह आपने कहा। हज़रत अली को वो लक़ब बहुत पसंद आया, इसीलिए हज़रत अली की कुनियत को अबू तुराब कहा जाता है। ये है मक़ाम अली, ये है शान अली। और आज जो सर्फ़ नहू जो पढ़ाया जाता है मदरसों के अंदर, हर मदरसे के अंदर सर्फ़ नहू पढ़ा जाता है और बग़ैर सर्फ़ नहू के कोई आलिम दीन अरबी ज़बान सीख नहीं सकता। कोई भी अरबी ज़बान सीख नहीं सकता बग़ैर सर्फ़ नहू के। वो शुरुआत वही है। बग़ैर सर्फ़ नहू के कोई आलिम के मदरसे में दाखिला नहीं करा जाता। उसे 1 साल छोड़ दिया जाता है कि तुम पहले सर्फ़ नहू सीखो, उसके बाद आना। तो
उसके बाद तुम्हें तफसीर का सबक दिया जाएगा, दर्स दिया जाएगा, लेकिन सर्फ नहू सीखना चाहिए। ये सर्फ नहू सिखाने वाले कौन हैं? हज़रत अली। हज़रत अली का इल्म, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप जानते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली ने फरमाया मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर, पूछो जो सवाल पूछना है, जो सवाल पूछना चाहते हो वो पूछो, मैं तुम्हें जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मजमा कसीर था, इतने में पूछने वालों ने सवाल पूछा। मुख्तसर ये है कि एक शख्स आया और खड़ा हो गया और पूछने लगा, अय अली, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, जवाब दो। हज़रत अली ने फरमाया, पूछो सवाल क्या है। हज़रत जो शख्स था उसने पूछा, अय अली बताओ जिब्राइल इस वक्त कहाँ है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क्या सवाल है। अय अली बताओ जिब्राइल इस वक्त कहाँ है? तो हज़रत अली ने ज़मीन के कोने कोने पर नज़र डाली, दुनिया की ज़मीन के कोने कोने पर नज़र डाली, जिब्राइल नज़र नहीं आए। फिर आसमान के सातों आसमानों पर नज़र डाली, जिब्राइल नज़र नहीं आए। अर्श पर नज़र डाली, जिब्राइल नज़र नहीं आए। तो हज़रत अली ने कहा कि मैंने ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, जिब्राइल कहीं नहीं मिले, तुम्हारे सिवा कोई जिब्राइल नहीं हो सकता है। तो आने वाले शख्स ने कहा कि हाँ अली, मैं ही जिब्राइल हूँ। इतना इल्म, इसलिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अल्लाह, ज़रा सोचिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इल्म की शान क्या है। और रब्बे कायनात के बारे में जो मारिफत कहते हैं, वो मारिफत हज़रत अली के घर से सीखना चाहिए। हज़रत अली के घर से ही मारिफत इलाही हमें मिल सकती है। खुदा की पहचान, अल्लाह की पहचान। किसी ने हज़रत अली से पूछा, आए अली तुमने अल्लाह को देखा है? तो हज़रत अली ने फरमाया, मैं इबादत करता ही नहीं जिसमें अल्लाह को ना देखूं। और हज़रत अली ने खुद अल्लाह की पहचान भी बता दी है, मारिफत इलाही भी पहचान दी है। फरमाया, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। हम रब को पहचानने की बहुत कोशिश करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, खुद को पहचान लो, तुम्हें रब पहचान लेंगे, तुम रब को पहचान लेंगे। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हम अपने आप को छोड़कर अल्लाह को पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के ख्याल में ये बात आई, ये क्या बात है, खुद को क्यों पहचाने, अल्लाह को पहचानना चाहिए। कुरान की आयत से हज़रत अली हटकर नहीं है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, वो कहाँ है ये मत देखो, तुम्हारी जानों में है वो, तुम में है वो। बस अभी सुना अनपढ़, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। ये हज़रत अली के इल्म की शान है। मारिफत इलाही हज़रत अली से सीखना चाहिए। इसीलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इतनी बड़ी शान है हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर वक्त में मैं ज़्यादा अर्ज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अकरम ख़ान साहब के फ़र्जंदों का, जिन्होंने कहा कि आप तक़रीर कीजिए, हम आपकी तक़रीर को यूट्यूब में चढ़ाते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी नाचीज़ तक़रीर को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये भी परवरदिगार आलम की शान है कि अल्लाह ताला मुझे से नाचीज़ से भी ये काम ले रहा है। और आखिर में बस मैं ये कहकर अपनी तक़रीर को ख़त्म करता हूँ कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आए अली, हज़रत अली को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अली, मोमिन तुमसे मोहब्बत रखेगा और मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। अल्लाह, मोमिन तुमसे मोहब्बत रखेगा। अब जो सुनते हैं, जो इस तक़रीर को सुन रहे हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर देखो और सोचो कि आप हज़रत अली से मोहब्बत करते नहीं करते। आपके दिल में हज़रत अली से मोहब्बत है या नहीं है? नहीं, हज़रत अली की नफ़रत है। सोचो, क्योंकि हज़रत अली से मोहब्बत है तो समझ लेना आप मोमिन हैं, और हज़रत अली से बुग़्ज़ है तो समझ लेना आप मुनाफिक हैं। और जो हज़रत अली की शान से
गुस्सा करता है या नफरत करता है, समझ लेना वो मुनाफिक है। मैं नहीं, खुद सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमारी महफिल में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी महफिल में कौन मुनाफिक है, हमें पहचानना चाहते हैं, तो हम हज़रत अली की शान में बयान करते हैं, तो उसमें से कुछ उठकर जाते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि हमारी महफिल में मुनाफिक भी थे। तो हज़रत अली की शान सुनना, बयान करना मोमिन की अलामत है। हज़रत अली की गुस्ताखी करना, हज़रत अली की गुस्ताखी को बयान करना, ये मुनाफिक की अलामत है। इससे हमें बचना चाहिए। और आखिर में बस आला हज़रत अजीमुल बरकत अहमद रज़ा ख़ां बरेली अलैहि रहमा का शेर बयान करके अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। शेर शमशीर जान शाह खैबर शिकन, पर तुवे दोस्त खुदरत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत करने वाला बनाए और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाला बनाए और तेरे चाहने वालों से मोहब्बत करने वाला बनाए। ऐ अल्लाह तेरे रसूल से मोहब्बत करने वाला बनाए। आने वाले रोज़े हमें रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे लिए आसानी अता फ़रमा और इस बीमारी से हज़रत अली और अहले बैत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, उनके सदक़े तुफ़ैल से दूर फरमा दे और हमारी दुआ को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।